जैसे ही उसने गोरी को आते देखा, उसके चेहरे पर बनावटी खुशी नमूदार हुई, मगर गोरी सब समझ चुकी थी। उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। फिर हैरत की बात ये हुई, वही तीनों औरतें उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई, कुल्हाड़ा उठाया और लकड़ियां काटने लगे। बड़ी बड़ी हथेलियों वाली औरत ने कमाल महारत से वार किए और बाकी दो ने लकड़ियों को तरतीब से काट कर लगाया। शोहर खामोशी से देखता रह गया। एक भी लकड़ी जमीन पर गलत तरीके से ना गिरी। जब आखिरी लकड़ी भी तरतीब से रख दी गई तो तीनों औरतें खड़ी हुईं, अपने हाथ झाड़े और इत्मीनान से बोलें, तुम्हारा काम हो गया है। तभी शोहर ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ गोरी की तरफ देखा। गोरी ने हैरत से उसे देखा। तुम भी? उसने पूछा और फिर दोनों हंस पड़े। वो देर तक हंसते रहे, न इसलिए कि वो फख्र महसूस कर रहे थे, न ही इसलिए कि वो पुरस्कून थे, बल्कि इसलिए कि पहली बार उन्होंने एक दूसरे को हकीकत में पहचान लिया था। दो नकाल जो वो बनने की अदाकारी कर रहे थे। जैसे ही उसने गोरी को आते देखा, उसके चेहरे पर बनावटी खुशी नमूदार हुई, मगर गोरी सब समझ चुकी थी। उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। फिर हैरत की बात ये हुई, वही तीनों औरतें उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई, कुल्हाड़ा उठाया और लकड़ियां काटने लगे। बड़ी बड़ी हथेलियों वाली औरत ने कमाल महारत से वार किए और बाकी दो ने लकड़ियों को तरतीब से काट कर लगाया। शोहर खामोशी से देखता रह गया। एक भी लकड़ी जमीन पर गलत तरीके से ना गिरी। जब आखिरी लकड़ी भी तरतीब से रख दी गई तो तीनों औरतें खड़ी हुईं, अपने हाथ झाड़े और इत्मीनान से बोलें, तुम्हारा काम हो गया है। तभी शोहर ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ गोरी की तरफ देखा। गोरी ने हैरत से उसे देखा। तुम भी? उसने पूछा और फिर दोनों हंस पड़े। वो देर तक हंसते रहे, न इसलिए कि वो फख्र महसूस कर रहे थे, न ही इसलिए कि वो पुरस्कून थे, बल्कि इसलिए कि पहली बार उन्होंने एक दूसरे को हकीकत में पहचान लिया था। दो नकाल जो वो बनने की अदाकारी कर रहे थे।